अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए वीडियोस आपको इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें नीचे 5 पार्ट दिए गए हैं, जिनमें से ये 2 पार्ट मैंने लिख लिए हैं। हर पार्ट में हमें दो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो हमने इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि हमने दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो आंसर मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमें जो रिजल्ट में मैट्रिक्स है वो क्या मिलता है। ठीक है, हमें इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है। इसी तरह फिर हम ये पार्ट 2 में इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो देखें, अब ये पार्ट 1 है, ये 2 मैट्रिसेस हमें दिए गए थे, ये मैंने लिख दिए है। नेक्स्ट मैंने इसका सोल्यूशन लिखा और ये दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख दिए। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी या क्या शर्त बताई थी कि अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, तो देखें ये पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये इसमें 1 और 2 दो कॉलम है। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको कॉलम कहा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस डायरेक्शन में होती है उनको रोज कहा जाता है, ये हम जानते हैं। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी 2 ही हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के इक्वल है नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। हम ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसकी रोज की जो एंट्रीज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की एंट्रीज के साथ। और इसमें तरतीब हम किस तरह रखेंगे, हम जो पहले वाले मैट्रिक्स की रो है इसकी पहली एंट्री को मल्टीप्लाई करें दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की पहली एंट्री के साथ, उसके बाद आप प्लस का साइन डालें और अब दूसरी वाली एंट्री को आप मल्टीप्लाई करें दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ, तो ये आ जाएगा 2 × 0। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एक तरीका इसका ये बताया था कि देखें, अगर मैं यहाँ पर ये एरो साइन डालता हूँ, ठीक है, सिर्फ हम उसको समझाने के लिए ये एरो साइन में डाल रहा हूँ और यहाँ पर भी एरो साइन डाल लूँ। ठीक है, तो देखें ये एंट्रीज को मल्टीप्लाई करने की जो तरतीब है इसको हम इस एरो की मदद से भी समझ सकते हैं। अब देखें, ये एरो की टेल है और ये इस एरो का हेड है। इसी तरह इस एरो की टेल इधर है और हेड इधर है। तो हमने टेल वाली एंट्री के साथ टेल वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करना है और हेड वाली एंट्री के साथ हेड वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह के 1 × 4 कर दिया, यानी कि टेल वाली एंट्री के साथ टेल वाली एंट्री को मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 × 0 कर दिया, यानी कि हेड वाली एंट्री को हेड वाली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मैं ये एरोस को रिमूव कर लेता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए थे। ठीक है, अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो 1 × 4 4 हो जाएगा, प्लस 2 × 0 0 हो गया। ठीक है, और अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 0 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, यानी कि इन दो मैट्रिक्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मैट्रिक्स मिला। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। तो देखें, अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने इसका लिखा सॉल्यूशन और दोनों मैट्रिसेस को मैंने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो पूरा करते हैं कि नहीं। तो मैंने आपको शर्त बताई थी कि अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 दो कॉलम है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 दोनों में। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस तरह के मैंने आपको इस पार्ट में बताया
कि हम मल्टीप्लाई करने की जो तरतीब है वो इस तरह रखेंगे कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी जो रो की पहली एंट्री है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की पहली एंट्री के साथ, तो ये 1 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप प्लस का साइन डालें और अब पहले वाले मैट्रिक्स की जो रो है उसकी सेकंड वाली एंट्री को आप मल्टीप्लाई कर लें दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5 आ गया। ठीक है, और +2 इंटू -4, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो 5 को 8 में से माइनस करें, आपको आंसर मिलेगा 3 और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया या सॉल्यूशन आ गया इन दो मैट्रिसेस को जब हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं तो इनके लिए हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक कंडीशन देखते होते हैं, एक शर्त देखते होते हैं कि अगर ये दो मैट्रिसेस वो शर्त पूरी करते हैं तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए जो कंडीशन है उसके मुताबिक अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, दो कॉलम है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो इसका मतलब है हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम कौन सी तरतीब फॉलो करेंगे, हम इस पहले मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, और जो मल्टीप्लिकेशन की तरतीब होगी उसमें पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दूसरी वाली एंट्री को इस दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें 4 को, उसके बाद आप प्लस का साइन डालें और अब इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर लें इस जीरो को। हमने पहली वाली एंट्री के साथ पहली वाली एंट्री और दूसरी वाली एंट्री के साथ दूसरी वाली एंट्री मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, या इसको मैं इस तरह भी समझाता होता हूं कि देखिए, अगर यहां पर मैं एक एरो साइन डाल लूं इस तरह, ठीक है, एक एरो साइन मैं यहां पर डाल लूं और एक एरो साइन मैं यहां पर डालूं। ठीक है, तो अब देखें, ये जो एरो है इसकी ये टेल है, ये हेड है, और इसी तरह इस एरो की ये टेल है, ये हेड है। तो हमने टेल वाली एंट्री के साथ टेल वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करना है और हेड वाली एंट्री के साथ हेड वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। देखिए, सेम हमने किया, ये -3 और 4 इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जो कि टेल वाली एंट्री थी, फिर हमने 0 और 0 को मल्टीप्लाई किया जो कि हेड वाली एंट्री थी। तो आप इस तरह भी जो मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन है वो आप जहन में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, -3 इंटू 4 ये आ जाएगा -12 और प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करें तो -12 प्लस 0 -12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया इन दोनों मैट्रिसेस के लिए। इन दोनों मैट्रिसेस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट में ये वाला मैट्रिक्स मिला। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अब पार्ट 4 हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनका हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने इसका सोल्यूशन लिखा, मैंने दोनों मैट्रिसेस लिख दिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने से पहले देखते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो पूरा करते हैं कि नहीं। उसके मुताबिक अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2 दो हैं, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 और 2 दो रोज हैं। ठीक है, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने की जो तरतीब होगी वो किस तरह होगी कि देखें, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें ये जो रो है, इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, और मल्टीप्लाई करने की जो तरतीब होगी उसमें पहली वाली एंट्री को आप पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4, ये हमने पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस, और अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
और एक और तरीके से मैं समझाता होता हूँ कि देखें यहाँ पर अगर मैं एक एरो मार्क डाल लेता हूँ, ठीक है, और एक एरो मार्क यहाँ पर मैं डाल लूँ, ठीक है, तो ये देखें ये जो एरो है इसकी ये टेल है और ये इसका हेड है। इसी तरह इस एरो की ये टेल है और ये हेड है। तो हमने टेल वाली एंट्री के साथ टेल वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करना है और हेड वाली एंट्री के साथ हेड वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस तरह भी इसको जहन में रख सकते हैं, ठीक है। देखें ये हमने 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया जो कि टेल वाली एंट्रीज थी। इसी तरह हमने 0 और 0 को मल्टीप्लाई किया जो कि दोनों हेड वाली एंट्रीज थी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 इंटू 4 24 और प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 24 प्लस 0 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। हमें ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन होती है वो हम देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स पूरा करते हैं कि नहीं। अगर ये कंडीशन पूरी करेंगे, वो शर्त पूरी करेंगे, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 दो कॉलम है। और जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 दो रोज है। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन की जो तरतीब होगी उसमें हम ये करेंगे कि ये जो पहले वाला कॉलम है इसकी जो 3 रोज आ रही हैं यहाँ पर, इन तीनों रोज को हम पहले इस दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो पहले वाला कॉलम है इसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर हम जब इस पहले वाले कॉलम के साथ तीनों रोज को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद हम इन तीनों रोज को अगेन इस दूसरे वाले कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखें पहले मैं जो पहले वाला कॉलम है इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, दूसरे वाला कॉलम फिलहाल मैं भूल जाता हूँ। हमने इस पहली वाली रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन की तरतीब वही है जिस तरह के हम पिछले पार्ट्स में करते आए हैं कि पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर लें, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 और प्लस ये आ गया 2 इंटू 0, ठीक हो गया। ये हमने पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमने पहली वाली रो मल्टीप्लाई कर ली पहले कॉलम के साथ। अब दूसरी वाली रो को अगेन इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें और तरतीब वही रखें, पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -3 इंटू 4 और प्लस दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 इंटू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो दूसरी रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई पहले कॉलम के साथ। अब तीसरी वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसी पहले वाले कॉलम के साथ और तरतीब वही हमने रखनी है कि पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4, ठीक है, और प्लस -1 इंटू 0। तो ये हमने दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर ये हमने पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है इन तीनों रोज की इस पहले वाले कॉलम के साथ कंप्लीट होगी। अब हम यही चीज रिपीट करेंगे दूसरे वाले कॉलम के साथ, ठीक है, सेम यही स्टेप रिपीट होंगे। अब देखें ये पहली वाली रो को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इस दूसरे वाले कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन की तरतीब वही है, यानी कि पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 1 इंटू 5 और प्लस दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ गया 2 इंटू -4, ठीक हो गया। अब इस दूसरी रो को मल्टीप्लाई करें दूसरे कॉलम के साथ तो अगेन पहली वाली एंट्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -3 मल्टीप्लाई होगा इस पहली वाली एंट्री यानी कि 5 से और प्लस दूसरी वाली एंट्री यानी कि 0 मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि -4 के साथ, ठीक हो गया। तो ये हमने दूसरी रो भी मल्टीप्लाई कर ली दूसरे कॉलम के साथ। अब तीसरी रो को मल्टीप्लाई कर लें इस दूसरे कॉलम के साथ। तो ये पहली वाली एंट्री है 6, इसको मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की पहली वाली एंट्री 5 के साथ, ठीक है, और प्लस ये -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -4 के साथ, क्योंकि ये दूसरी वाली एंट्री है तो इसको हम कॉलम के दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 इंटू -4। तो ये हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली। हमने बारी बारी इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम के साथ हमने ये पहला मैट्रिक्स इसके तीनों रोज को मल्टीप्लाई किया
उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स के दूसरे वाले कॉलम के साथ इन तीनों रोज को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखेंगे हो जाएगा 1 इंटू 4 4 और 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद -3 इंटू 4 ये आ गया -12 और प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और 6 इंटू 4 24 हो जाएगा और प्लस 0 -1 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ठीक है, और अब इस दूसरे कॉलम पे आ जाए तो 1 इंटू 5 5 हो गया और उसके बाद देखें ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाता है और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये यहाँ पर -3 है, ये +5 है। देखें 5 के साथ कुछ साइन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे और 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा +0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 1 इंटू 4 ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 4 + 0 4 और -12 + 0 -12 आ जाएगा। ठीक है, 24 + 0 ये आ जाएगा 24 और ये हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 हमें आंसर मिलेगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर देंगे। ये -15 + 0 -15 हो जाएगा और 30 + 4 ये आ जाएगा 34। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो हमें ये मिल गया। ठीक है, ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, अब पार्ट ए है, इसमें हमें ये 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है, मैंने दोनों मैट्रिसेस लिख दिए। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन है, जो ज़रब देने के लिए जो शर्त है, वो पूरा करते हैं कि नहीं। अगर ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है उसको पूरा करते हैं तो तभी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, अगर हम 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमें देखना होता है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, तभी हम 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2 2 कॉलम है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 और 2 2 रोज है, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम तरतीब कौन सी फॉलो करेंगे। देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज हैं, इन तीनों रोज को पहले हम जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, दूसरे वाले कॉलम को आप फिलहाल भूल जाए। ठीक है, इन तीनों रोज को बारी बारी हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले कॉलम के साथ। जब तीनों रोज की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम ये तीनों रोज को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले कॉलम के साथ। ठीक है, जो दूसरे वाला मैट्रिक्स का दूसरे वाला कॉलम है उसके साथ अगेन हम तीनों रोज को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने में क्या तरतीब होती है, मैंने आपको बताया कि देखें, अब मैं इन तीनों रोज को मल्टीप्लाई करता हूं पहले वाले कॉलम के साथ। तो तरतीब हम क्या रखते होते हैं कि पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करें, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये आएगा 2 और प्लस अब ये दूसरी वाली एंट्री 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें इस पहले वाले कॉलम की दूसरी वाली एंट्री के साथ। ठीक हो गया, तो ये पहले वाली जो रो है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी वाली रो को देखें, इसमें पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 और प्लस अब ये दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 1 इंटू 3। ठीक है, अब ये तीसरी वाली रो पे आ जाए, इसकी पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 0 इंटू 2 और प्लस अब इसकी दूसरी वाली एंट्री जो कि -2 है इसको मल्टीप्लाई कर दें इस पहले वाले कॉलम की दूसरी वाली एंट्री के साथ, यानी कि 3 के साथ। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन जो पहले कॉलम के साथ है इन तीनों रोज की कंप्लीट होगी। अब हम इन तीनों रोज की जो पहले वाला मैट्रिक्स है इन तीनों रोज की मल्टीप्लिकेशन करेंगे दूसरे वाले कॉलम के साथ। पहले वाले कॉलम को अब हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो बारी बारी हम करेंगे, सेम हम पहली जो रो है इसे स्टार्ट करेंगे, इसकी पहली वाली एंट्री को आप पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 2 इंटू
-1, ठीक है, और प्लस अब ये दूसरी वाली एंट्री को इस दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारी ये पहली वाली रो की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई दूसरे वाले कॉलम के साथ। अब दूसरी वाली रो को मल्टीप्लाई कर दें इस दूसरे वाले कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 1 इंटू, और ये पहली वाली एंट्री है, यहाँ पर पहली वाली एंट्री -1 है तो इसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद प्लस, अब दूसरी वाली एंट्री 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इस कॉलम की दूसरी एंट्री 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद थर्ड रो पे आ जाए तो इस 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम की पहली वाली एंट्री के साथ, यानी कि -1 के साथ, और प्लस अब इस -2 को मल्टीप्लाई कर दें, या आ गया -2 इंटू ये जो दूसरी वाली एंट्री है 0, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह ये हमने जो दूसरे वाला कॉलम है इस मैट्रिक्स का, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों रोज के साथ, बारी बारी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया, ठीक है। ये 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 3 3 हो गया, ठीक है। 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें 3 के साथ साइन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है। जब भी नंबर के साथ कोई साइन लिखा हुआ नहीं होता तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन आ रहा होता है। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखेंगे +2 और -1, ये आ गया -2, और प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये नेक्स्ट देखें +1 -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 0 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, और प्लस -2 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 4 + 9 13, 2 + 3 5, और 0 -6 आ जाएगा, और -2 + 0 -2 आ जाएगा, -1 + 0 -1 आ जाएगा, 0 + 0 ये आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमें रिजल्ट पे मैट्रिक्स मिला, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है। हमें ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैंने ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन है, जो शर्त है, वो ये दोनों मैट्रिक्स पूरा करते हैं या नहीं। तो देखें अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, यानी कि जो पहले वाले मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें मल्टीप्लाई करने के लिए तरतीब क्या होगी, हम ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी 2 रोज हैं, इन दोनों रोज को हमने मल्टीप्लाई करना है पहले जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। दूसरे वाला कॉलम आप भूल जाएं फिलहाल, हमने बारी बारी इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करना है इस पहले वाले कॉलम के साथ, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन पूरी हो जाएगी तो फिर हम इन दोनों रोज को अगेन बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो मैं अभी मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूं। देखें हम पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन की तरतीब क्या होगी, हम पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से, और तीसरी वाली एंट्री को तीसरी वाली एंट्री से, ठीक है। तो देखें ये आ जाएगा 1 और इनटू यहाँ पर पहली वाली एंट्री क्या है, 1 है, उसके बाद आप लिखें प्लस, उसके बाद अब ये दूसरी वाली एंट्री आप लिखें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि 3, अगेन आप प्लस लिखें और आप इस तीसरी वाली एंट्री यानी कि 3 को आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की तीसरी वाली एंट्री यानी कि -1 के साथ। तो ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट रो के लिए कंप्लीट हो जाती है इस फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। अब हम ये सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ और सेम इसी तरतीब से हम पहली वाली एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे
इस कॉलम की पहली वाली एंट्री के साथ यानी कि 1 के साथ। उसके बाद आ जाएगा प्लस। अब ये दूसरी वाली एंट्री 5 लिखें और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि 3 के साथ। उसके बाद प्लस, और अब ये 6 को जो कि तीसरी वाली एंट्री है इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की तीसरी वाली एंट्री यानी कि -1 के साथ। तो ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों रोज़ की ये कंप्लीट हो जाती है पहले कॉलम के साथ। अब हम यही स्टेप रिपीट करेंगे इस दूसरे कॉलम के लिए। इसके साथ हम इन दोनों रोज़ को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन की तरतीब हमने वही रखनी है जिस तरह की हमने यहाँ पर रखी, यानी कि अब ये पहली वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे कॉलम के साथ, तो पहली वाली एंट्री को आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे कॉलम की पहली एंट्री के साथ, उसके बाद आप प्लस का साइन डालें। अब इस दूसरी वाली एंट्री को इस दूसरे वाले कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 2 × 4 अगेन प्लस, और अब इस तीसरी वाली एंट्री को इस तीसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, एक ही स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हमें पहला स्टेप समझ में आ जाता है तो बाकी ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। हाँ, आपने थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि ये जहाँ पर ये माइनस के साइन आ रहे हैं इस तरह प्लस माइनस के साइन पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये छोटी सी बजाय गलती होती है लेकिन इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पहली वाली रो की जो मल्टीप्लिकेशन है कंप्लीट कर ली दूसरे वाले कॉलम के साथ। अब इस दूसरी वाली रो को आप अगेन मल्टीप्लाई कर दें दूसरे कॉलम के साथ और इसी तरतीब से करेंगे, यानी कि फर्स्ट एंट्री को आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ, उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब ये दूसरी एंट्री यानी कि 5 लिखें, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरे वाले कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ यानी कि 4, और उसके बाद आ जाएगा प्लस। अब इस तीसरी एंट्री को आप मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की तीसरी एंट्री के साथ, ये आ जाएगा 6 × 1। तो ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें ये 1 × 1 1 हो गया, प्लस 2 × 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 -3 आपस में मल्टीप्लाई करके -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3। ठीक हो गया। उसके बाद 4 × 1 4 और प्लस 5 × 3 15 और ये प्लस 6 -1 ये आ जाएगा -6। ठीक है, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद 1 × 2 ये आ गया 2 और प्लस 2 × 4 ये आ जाएगा 8 और प्लस 3 × 1 3 आ गया। अब इस नेक्स्ट वाली रो पे आ जाए, 4 × 2 ये आ जाएगा 8 और प्लस 5 × 4 ये आ गया 20 और प्लस 6 × 1 ये आ गया 6। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 1 + 6 7 -3 ये आ गया 4 और ये 4 + 15 19 और -6 ये आ जाएगा 13 और इसी तरह 2 + 8 10 + 3 ये भी आ जाएगा 13 और 8 + 20 28 + 6 ये आ जाएगा 34। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हमने जब इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट में ये वाला मैट्रिक्स मिला। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है। हमें ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैंने ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिए। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है, जो शर्त है, उसको पूरा करते हैं कि नहीं, तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हम पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2 दो कॉलम है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज अगर आप देखें तो ये 1 और ये 2 दो रोज है। इसका मतलब है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, मल्टीप्लाई करने के लिए जो तरतीब होगी उसमें हम ये करेंगे कि हम ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज आ रही, ठीक है, तो इन तीनों रोज को हम इस दूसरे मैट्रिक्स के 3 कॉलम आ रहे हैं तो तीनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम ये करेंगे कि पहले हम इन तीनों रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले कॉलम के साथ, अब बाकी 2 कॉलम फिलहाल भूल जाएं, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन पूरी हो जाएगी इस पहले कॉलम के साथ तो फिर हम इन तीनों रोज को, ये जो दूसरा कॉलम है, इन तीनों रोज को अगेन इस दूसरे कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन पूरी हो जाएगी तो फिर हम
इन तीनों रोज को इस ये जो तीसरे वाला कॉलम है इसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ही स्टेप है, हम जो पहले वाला स्टेप करेंगे वही स्टेप लास्ट तक रिपीट होगा। अब अगर आपको पहले वाला स्टेप समझ में आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हम जो पहले वाला कॉलम है इस दूसरे मैट्रिक्स का, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों रोज को बारी बारी। मैं पहली वाली रो को मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए जो तरतीब होगी उसमें क्या करेंगे, हम जो पहली वाली एंट्री है इसको पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो दूसरी वाली एंट्री है इसको इस दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये तरतीब हमने ध्यान में रखनी है और इस तरतीब से हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। देखें अब ये आ जाएगा 1 इंटू, यहां पर पहली एंट्री क्या है 1 है, उसके बाद आप प्लस का साइन डालें। अब ये दूसरी वाली एंट्री लिखें 2 और इसको हम मल्टीप्लाई करें दूसरी वाली एंट्री यानी कि 4 के साथ। तो ये हमारी जो फर्स्ट रो है इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें इस फर्स्ट कॉलम के साथ और सेम तरतीब रखें, यानी कि पहली वाली एंट्री जो कि 3 है इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली वाली एंट्री यानी कि 1 के साथ, उसके बाद प्लस अब ये दूसरी वाली एंट्री यानी कि 4 इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि 4 के साथ। तो ये हमारी जो दूसरी रो है इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई पहले कॉलम के साथ। अब इस तीसरी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। तो देखें हम सेम तरतीब रखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करें। तो यहां पर -1 है पहली एंट्री, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस पहली एंट्री के साथ यानी कि 1 के साथ, उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। और अब इस दूसरी वाली एंट्री यानी कि 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री के साथ। ठीक हो गया, तो ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है इस पहले कॉलम के साथ तीनों रोज की कंप्लीट हो गई। अब हम यही स्टेप रिपीट करेंगे इस दूसरे कॉलम के लिए, यानी कि इसके साथ हम इन तीनों रोज को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के लिए जो तरतीब है सेम उसी तरह ही है, यानी कि देखें पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई कर लें, यह आ गया 1 इंटू 2, उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। और ये दूसरी वाली एंट्री को इस दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ गया 2 इंटू 5। ठीक है, अब दूसरी रो पे आ जाए, अब इसकी पहली एंट्री को इस दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 3 इंटू 2 और प्लस अब इस दूसरी रो की दूसरी वाली एंट्री को मल्टीप्लाई कर दें दूसरे कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ तो ये आ गया 4 इंटू 5। ठीक हो गया, अब थर्ड रो पे आ जाए तो ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे कॉलम की पहली एंट्री 2 के साथ तो ये आ गया -1 इंटू 2 प्लस, और अब इस 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस दूसरे कॉलम की दूसरी एंट्री यानी कि 5 के साथ। तो ये जो दूसरा कॉलम है इसके साथ इन तीनों रोज की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम इन तीनों रोज को इस तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम तरतीब हम रखेंगे, यानी कि अब ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एंट्री को इस तीसरे कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यह आ गया 1 इंटू 3 और उसके बाद प्लस, और अब ये दूसरी वाली एंट्री आएगी 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि 6 के साथ। ठीक है, अब सेकंड रो पे आ जाएं, इसकी पहली वाली एंट्री आप लिखें 3 इंटू और इसको मल्टीप्लाई कर दें तीसरे कॉलम की पहली एंट्री के साथ यानी कि 3 के साथ, उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। और अब इस 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस तीसरे कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरी एंट्री है इस रो की, तो यहाँ पर इस कॉलम की दूसरी एंट्री 6 है तो आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और उसके बाद अब थर्ड रो पे आ जाए तो -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम की पहली वाली एंट्री यानी कि 3 के साथ, और उसके बाद आ जाएगा प्लस, और अब इस 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि 6 के साथ। तो ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 4 8, ठीक है, और 3 इंटू 1 ये आ गया 3 प्लस 4 इंटू 4 ये आ जाएगा 16, -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, और प्लस ये 1 इंटू 4 ये आ गया 4। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 2 ये आ गया 2 प्लस 2 इंटू 5 ये आ जाएगा 10, 3 इंटू 2 ये आ गया 6 प्लस 4 इंटू 5 ये आ जाएगा 20, और -1 इंटू प्लस 2। देखें मैं आपको बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी किसी नंबर के साथ साइन नहीं होता इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो ये माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 1 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 2 आ जाएगा, तो ये -2 हो गया, और प्लस 1 इंटू 5 ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब तीसरे कॉलम पे आ जाए तो 1 इंटू 3 ये आ जाएगा 3,
और प्लस 2 इंटू 6 ये आ गया 12, 3 इंटू 3 ये आ जाएगा 9, प्लस 4 इंटू 6 ये आ गया 24, और ये -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 6 ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 1 प्लस 8 9 हो गया, 3 प्लस 16 19 हो जाएगा, और -1 प्लस 4 में से 1 को माइनस करें तो ये 3 आ जाता है। इसी तरह 2 प्लस 10 ये आ जाएगा 12, 6 प्लस 20 ये आ जाएगा 26, और -2 प्लस 5 में से 2 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और 3 प्लस 12 ये आ जाएगा 15, 9 प्लस 24 ये आ जाएगा 33, और -3 प्लस 6 में से 3 को माइनस करें तो पीछे रह जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स आ गया। हमने जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो ये हमें रिजल्ट में मैट्रिक्स मिला। ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी है। हमें ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, मैंने ये दोनों मैट्रिसेस लिख दिए। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले हमने देखना है कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो पूरा करते हैं कि नहीं, तभी हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, जब भी हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमने ये देखना होता है कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 2 कॉलम है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखें 1 और 2, 2 रोज हैं। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो तरतीब होगी उसमें हम ये करेंगे कि ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी इन दोनों रोज को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। ठीक है, जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन पूरी हो जाएगी तो फिर हम इन दोनों रोज को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो देखिए अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अब मल्टीप्लिकेशन की जो तरतीब है वो जो पहले वाला स्टेप में हम करेंगे वही वाली तरतीब लास्ट तक हम रिपीट करते रहेंगे। अगर हमें पहले वाला स्टेप समझ में आ जाता है तो सारा क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। देखें, अब ये पहली वाली रो है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस पहले वाले कॉलम के साथ, तो हमारी तरतीब क्या होगी, पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 और इंटू ये आ गया 2। ये हमने पहली वाली एंट्री को, यानी कि इस रो की पहली वाली एंट्री हमने मल्टीप्लाई की इस कॉलम की पहली वाली एंट्री के साथ। उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन, और अब आप इस रो की दूसरी वाली एंट्री को मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री के साथ, तो ये आ जाएगा 5 इंटू -4। तो ये हमारी जो फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लिकेशन पूरी हो जाती है। अब इस दूसरी रो को आप मल्टीप्लाई कर लें पहले कॉलम के साथ, सेम तरतीब या सेम ऑर्डर के साथ, यानी कि पहली वाली एंट्री 6 को मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 2 के साथ, तो यह आ जाएगा 6 इंटू 2, और उसके बाद प्लस का साइन। अब दूसरी वाली एंट्री यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि -4 के साथ। तो ये हमारी इन दोनों रोज की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो जाती है पहले कॉलम के साथ। अब हम इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे कॉलम के साथ, तो इसमें भी वही तरतीब रखेंगे। अब पहली रो को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी पहली वाली एंट्री क्या है, 8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की पहली वाली एंट्री क्या है, -5/2, तो यह आ जाएगा -5/2। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब इस रो की दूसरी वाली एंट्री 5 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री जो कि 4 है। ठीक है, अब दूसरी रो पे आ जाएं तो इसकी पहली वाली एंट्री क्या है, 6 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम की पहली वाली एंट्री जो कि -5/2 है, और उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन। अब इस दूसरी वाली एंट्री 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस दूसरे वाले कॉलम की दूसरी वाली एंट्री यानी कि 4 के साथ। तो ये हमारी जो एंट्रीज की मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा 8 इंटू 2 16, और ये +5 -4 प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा। ठीक है, और 6 इंटू 2 ये हो गया 12, और अगेन ये +4 -4 प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 4 4 दा 16 हो जाएगा। ठीक है, और इधर अगर आप आए तो देखें ये 2 1 दा 2 हो जाता है और 2 4 दा 8 हो जाता है।
तो ये +4 -5 आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो ये -20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें 4 के साथ कोई साइन नहीं है। मैं आपको पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूँ कि जब भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये +4 और -5, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर 20 हो गया। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा प्लस, और 5 × 4 ये भी आ गया 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखें ये 2 1 द 2 कर लें और 2 3 द 6 कर लें। ठीक है, अब ये +3 -5 मल्टीप्लाई होंगे तो -15 हो जाएगा, और +4 4 द 16 हो जाता है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा +16 -20, 20 में से 16 को माइनस करें तो 4 आता है। साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दें। ये आ गया +12 -16, 16 से 12 माइनस करें तो 4 आएगा। साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ गया। ठीक है, और ये -20 +20 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे 0 रह जाएगा। और ये -15 +16, 16 में से 15 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 1। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स आ गया, यानी कि हमने जब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट में ये मैट्रिक्स मिला। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट डी का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई है। हमें ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैंने ये दोनों मैट्रिसेस यहाँ पर लिख दिए। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन होती है, जो शर्त होती है, क्या ये दोनों मैट्रिसेस वो शर्त पूरी करते हैं। अगर ये दोनों मैट्रिसेस वो कंडीशन पूरी करते हैं तो तभी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो देखिए जब भी हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम ये देखते हैं कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, तभी हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखें जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? ये 1 और ये 2, 2 कॉलम है। इसी तरह दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखें तो देखें ये 1 और ये 2, 2 रोज हैं। इसका मतलब है कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम ये तरतीब रखेंगे कि ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी ये दोनों रोज को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। जब पहले कॉलम के साथ इन दोनों रोज की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो जाएगी तो फिर हम इन दोनों रोज को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे वाले कॉलम के साथ। ठीक है, तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, ये पहली वाली रो को इस पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम तरतीब क्या रखेंगे? हम पहली वाली एंट्री को पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वाली एंट्री को दूसरी वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा -1, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये पहली वाली एंट्री 0 है, और इसके साथ प्लस कर दें ये दूसरी वाली एंट्री 2, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री के साथ। तो ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो पे आ जाएं, इसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें उसी तरतीब के साथ, यानी कि फर्स्ट एंट्री 1 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस दूसरे कॉलम की फर्स्ट एंट्री 0 के साथ। ठीक है, और उसके बाद प्लस का साइन आएगा, और अब ये दूसरी वाली एंट्री यानी कि 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस कॉलम की दूसरी वाली एंट्री जो कि 0 है। ठीक है, तो ये हमारी जो दूसरी रो है उसकी भी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। तो इस तरह ये जो पहले वाला कॉलम था दूसरे मैट्रिक्स का, इसके साथ हमने इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई कर दिया बारी बारी। अब हम इन दोनों रोज को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ दूसरे वाले कॉलम के साथ, और सेम तरतीब रखेंगे। इसलिए मैं कहता होता हूं कि अगर हमें पहला स्टेप समझ में आ जाता है तो बाकी स्टेप सारे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। तो देखें अब इसमें ये पहली वाली एंट्री को आप इस पहली वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया -1 × 0, और उसके बाद प्लस, और अब इस पहली रो की दूसरी एंट्री को इस कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 2 × 0। ठीक है, अब ये दूसरी रो पे आ जाएं तो इसकी पहली एंट्री क्या है? 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस दूसरे वाले कॉलम की पहली एंट्री यानी कि 0 के साथ, और प्लस अब ये दूसरी एंट्री 3 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस दूसरी एंट्री यानी कि 0 के साथ। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये जितने भी यहाँ पर एक्सप्रेशन है सब में ये नंबर 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये -1 और 0 ये 0 हो जाएगा, +2 × 0 0 हो गया, इसी तरह 1 × 0 0, +3 × 0 0, इसी तरह -1 × 0 0 हो गया, +2 × 0 0, 1 × 0 0, और +3 × 0 0। ठीक है, तो अब 0 + 0 ऑब्वियसली 0 ही होगा, तो ये सारे हमारे पास
ज़ीरो ही आ जाएंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। जब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मैट्रिक्स मिला। अब जो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री जीरो हो उसको हम क्या कहते होते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमें नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मिला। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ई का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है।